नमस्कार साथियों। तो आज है 31 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल चार ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ और एक्चुअल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अगले सोमवार, मतलब जब फिर से बाजार ओपन होगा। अच्छा, रिजल्ट कैसा हुआ मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही डिसाइड करना। चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर 2 में, आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रवाल साहब की कंपनी वेदांता लिमिटेड। वेदांता की शेयर लगभग 2-3 दिनों से 500 के ऊपर बहुत बढ़िया से स्टेबल था। लग रहा था कि शायद इस बार जो अपना प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करके निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज 500 ब्रेक करके नीचे आ चुका है। 494 रुपये 30 पैसे ऊपर से ऐसा रिजल्ट प्रेजेंट किया। देख लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, सितंबर 2024 में, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में वेदांता की टोटल इनकम था 37,634 करोड़ रुपए। चलो अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर मतलब जून 2025 में इनकम था 37,824 करोड़। इस बार सिंपल इंक्रीज हुआ 39,868 करोड़। तो आप कहेंगे भाई इसमें खराबी क्या है? चाहे ईयरली बात करें क्वार्टरली बात करें, एक फेयर इंक्रीज हमें देखने को मिला। बात तो आपका सही है, बट इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ध्यान से नोट करना, यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, वो बढ़ गया, एक्चुअली बढ़ गया, सीरियसली 29% पे पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल था 26%, पिछले क्वार्टर में था 26%। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ यहाँ पे है, एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इस बार कंपनी को 1,471 करोड़ की लॉस हुआ। एक्सेप्शनल आइटम मतलब अदर्स इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर जून 2025 में 985 करोड़ की इनकम हुआ था और पिछले साल सितंबर 2024 में 3,168 करोड़ रुपए की इनकम हुआ था। और इसी वजह से मतलब भले ही इनकम इंक्रीज हुआ, भले ही मार्जिन ब्रॉड हुआ, बट अदर्स इनकम में लॉस होने के कारण अल्टीमेटली कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने के पहले, ये देखिए कम हो गया 4,947 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरेगा, ईयरली बेसिस पे भी गिर गया। अब टैक्स भी दिया 30%, काफ़ी ज़्यादा दिया इस बार पे किया टैक्स सरकार को। पिछले साल दिया था 27, पिछले क्वार्टर था 26, इस बार देखिए 30%। और जिसकी ये देखिए इम्पैक्ट देखने को मिला नेट प्रॉफिट में 3,479 करोड़ की प्रॉफिट, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा, इवन ईयरली बेसिस पे भी गिरा। 5,603 करोड़ से ड्रॉप होके 3,479 करोड़, इवन क्वार्टरली बेसिस पे 4,457 करोड़ से गिर के 3,479 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम इनकम की बेस में कैलकुलेट करें या इनकम की बेस में इसको देखें, इनकम या जो मार्जिन की पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कहूँगा कंपनी यहाँ तक एकदम सब कुछ बढ़िया का किया। कहाँ तक? यहाँ तक, ये वाली पोर्शन तक कंपनी एकदम सही किया। पर इस बार एक्सेप्शनल आइटम एक्चुअली काफ़ी भारी पड़ गया, 1,471 करोड़ की नुकसान, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला सीधा सीधा प्रॉफिट ड्रॉप हो। ठीक है। अच्छा, कितना परसेंट ड्रॉप हुआ ये भी आप जान लीजिए। लगभग 59% के आसपास ड्रॉप हमें देखने को मिला। 59%, 59% ड्रॉप हुआ है। ठीक है। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन मिलता है। वैसे तो देखिए बीच में हमने देखा था मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, गवर्नमेंट की भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट रहा रेयर अर्थ के कारण। सो शेयर अब देखिए कुछ महीनों के अंदर 22-23% चल भी गया था। सो ऐसे में अगर हम बात करें शेयर में गिरावट होता है, तो मोस्टली चांस यह है कि जहाँ पे शेयर बार बार इसके पहले हर्डल फेस किया था, कहाँ पे, लगभग 480 से लेके 485 इस रेंज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार के दिन। और अच्छा याद रखना, मैं आपको सोमवार, ये तो चलो ठीक है बाजार ओपन होगा, ठीक सोमवार के पहले रविवार के दिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो के थ्रू। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़े बैंक है, 1.94% ऊपर आके आज क्लोजिंग दिया बिकॉज ऑफ सेबी न्यू गाइडलाइंस। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, अच्छी बात है। अच्छा, आज देखिए बाजार क्लोज हो गया लगभग शाम के 4:41 पे। कंपनी की तरफ से 28-29 MB की पूरा एक बुक भेजा है, सीरियसली कह रहा हूँ, 29 MB की PDF भेजा है रिजल्ट। जी हाँ। अब देखते हैं ये 28-29 MB में क्या लिखा है। सबसे पहले रिजल्ट छाप दिया, चलो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर से, पहले तो आप नोट कीजिए इन लैक्स पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। ये बहुत ही मैं कहूँगा इरिटेटिंग से एक बात है, इतना बड़ा बड़ा इनकम जनरेट करते उसको लैक्स से करोड़ मतलब लैक्स में क्यों भेजते हैं ये मुझे मालूम नहीं पड़ता ये लोग।
अच्छा, सबसे पहले आ जाता है टोटल इनकम। लैक्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपको मतलब समझने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, और जिन्होंने कभी बैलेंस शीट नहीं देखा या नहीं पढ़ा, वो अगर इसको करोड़ में पढ़ देगा तो भाई रिलायंस से भी ज़्यादा इनकम हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए लॉजिकली। सो ये पूरा फिगर लैक्स में है, तो इसको हम पीछे से 2 अंक को कट कर दे, वो हो गया आपका करोड़। छोटे कंपनी के केस में चलो ठीक है, मान लेते हैं कि छोटा नंबर है, बट यहाँ पे तो बड़ा नंबर 35,025 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि पिछले साल था, मतलब 2024 की सितंबर पे 35,444 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था जून 2025 में 35,766 करोड़। तो मतलब सिंपल बात है, कंपनी की इनकम जो है ईयरली बेसिस पे भी म्यूटेड ड्रॉप हुआ, इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी म्यूटेड ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ईयरली बेसिस पर भी गिरा, क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा। आज उसके बाद आ जाइए एक्सपेंसेस वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद जो अल्टीमेटली बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इस बार क्या हुआ है, देखिए 4,809 करोड़ की प्रॉफिट बैंक ने जनरेट किया। अच्छी बात है। जो पिछले साल था 5,237 करोड़ रुपए, तो मतलब अल्टीमेटली ईयरली बेसिस पे गिरावट हुआ। बट इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, जैसे कि ईयरली बेस पे गिरावट हुआ, बट क्वार्टरली बेस पे इनकम गिरने के बावजूद भी प्रॉफिट बढ़ गया। ये भी एक फैक्ट है कि 4,541 करोड़ से बढ़ के 4,809 करोड़ पे हो चुका है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ में जहाँ पे काफ़ी गिरावट हुआ, साथ में दूसरी तरफ रिकवर भी हुआ। अच्छा, आइए अब देखिए, क्योंकि बैंक है तो इसका ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की परसेंटेज भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो ग्रॉस एनपीए की नंबर आया है, देखिए 2.16%, जो कि क्वार्टरली बेस पे भी इंप्रूव किया है, ईयरली बेसिस पर भी इंप्रूव किया। इवन नेट एनपीए की परसेंटेज भी क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव किया है, ईयरली बेसिस पे इंप्रूव किया। तो मतलब एनपीए के मुद्दों पे मैं कहूँगा कंपनी 100 आउट ऑफ 100 मिला। बट इनकम की सेगमेंट पे या नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की काफ़ी ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी इसका रिएक्शन कैसा होता है। अब देखिए, क्योंकि पीएसयू बैंक ना तो पीएसयू बैंक लगातार रिकवर कर रहा है, तो ये मैं कहूँगा थोड़ा सा डाउटफुल सी बात है, बट हाँ काफ़ी हद तक चलने के कारण थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि एक डिप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। संडे के दिन एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, या उसके बाद जो रात की 12 बजे की अपडेट जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं डिटेल में, मिस मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आज देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, आज वैसे और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, डोंट वरी, जो मैं आपको अगले 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, ठीक है। तो अब इकट्ठा कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटा का पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ, जैसे कि बेल वगैरह, बहुत सारे कंपनी है, पतंजलि फूड्स वगैरह, अच्छा अच्छा रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। आइए अब देख लेते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल की परफॉर्मेंस। देखिए, पिछले साल की नंबर था इनकम 1,118 करोड़, इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, मतलब म्यूटेड आप कह सकते हो, 1,107 करोड़, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली इंक्रीज भी हुआ। अच्छा, मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी कंपनी की इंक्रीज हुआ, 5% के ऊपर पहुंच गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 3% था, पिछले साल 4-4.5% के ऊपर था। तो चलो ठीक है, यहाँ पे तक तो सब कुछ सही है। सेम आप देखिए, वही वेदांता जैसा अदर्स इनकम इस बार कम इनकम जनरेट हुआ पिछले साल के हिसाब से या पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेटली, ये देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो देखिए 12.90 करोड़ से गिर के 9.86 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि क्वार्टरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड रिकवर हुआ, मल्टीफोल्ड रिकवर, जहां पे पिछले क्वार्टर में आया था सिर्फ और सिर्फ 91 लाख की प्रॉफिट, इस बार देखिए कंपनी की प्रॉफिट मल्टीफोल्ड रिकवर किया, ठीक है। तो ओवरऑल बात क्या, ठीक है, कह सकते हो कि आप बिलो एवरेज परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया, बट अल्टीमेटली इसको हम कभी भी एवरेज या फेयर रिजल्ट भी कह नहीं सकते, बहुत सारी जगह पे खामियां भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी है बीकेटी या बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अपने सेक्टर की कुछ टॉप कंपनी में से है। इसका भी रिजल्ट अभी अभी 5:30 बजे का राउंड आउट हुआ है, पीडीएफ ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये हो गया बीकेटी की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अब जरा आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले आ जाता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 रिजल्ट सेंड किए, स्टैंडर्ड लोन, कंसोलिडेट। हम बेसिकली देखिए नॉन बैंक की केस में, मतलब जितने भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी उसको हम कंसोलिडेटेड रिव्यू करते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल कंपनी की केस में हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट रिव्यू किया जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कंपनी की सबसे पहली बात यह है कि इनकम इस बार गिरावट हुआ,
64 करोड़ की कंपनी टोटल इनकम जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी कम हुआ, पिछले साल के हिसाब से भी कम हुआ। 2510 करोड़ से गिर के 2464 करोड़, और क्वार्टरली बात करें 2867 करोड़ से गिर के 2464 करोड़। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए एकदम नीचे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लीजिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस बार आया है 273 करोड़ रुपए, 273 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में था 288, और पिछले साल था 350 करोड़ के आसपास, 346 करोड़। तो मतलब इनकम गिरने के बजाय कंपनी की नेट प्रॉफिट भी गिरा, और क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा, ईयरली बेसिस पर भी गिरा। उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, बेसिक ऑन डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर होता है ना, वो भी एकदम से कम हो गया। 14.13 इस पर आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में ये था और पिछले साल में ये था। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा रिजल्ट तो काफ़ी वीक रहा। लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है शेयर्स में। तो इसको ऊपर मंडे के दिन याद रखिए, इसको ऊपर नजर रखना, और डोंट वरी संडे के दिन एक और बार मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मतलब रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ रिजल्ट को हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ साथियों अभी एक छोटा सा अपडेट मैं आपको एक और दे देता हूँ। देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली वही 7 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के आसपास। सो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की पोजीशन अभी लगभग 25,887 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे काफ़ी बेटर लेवल पे आ चुका है। ओके, सो लेट्स सी, अभी तो बीच में 2 दिन, लगभग 2-2.5 दिन बाद बाजार ओपन होगा। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपको मैं रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। इवन इसके बीच में भी बहुत सारे वीडियो आएगा, उसके ऊपर भी नजर रखना। बाकी साथियों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।